ऑब्टेनिंग फिश, कोई फिश कैसे पाता है, इसके आधार पर भी हम लोग कहते हैं कल्चर फिशरी एंड कैप्चर फिशरी। ठीक है, कल्चर फिशरी से होगा। उसको मत ले जाओ, धूप है। चलो सर, बी कीपिंग को भी हम एनिमल हस्बेंड्री में कैटेगराइज कर सकते हैं। किसको? बी कीपिंग को एनिमल हस्बेंड्री में कैटेगराइज। हाँ करते हैं उसमें। चलिए, तो ऑन बेसिस ऑफ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, फिश कैसे पाई जाए, तो देयर आर टू चीजें, तो देयर आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिशिकल्चर। वन इज कैप्चर फिशरी। कैप्चर फिशिंग का क्या मतलब है, जाओ जाल लेके जाओ, अपना पकड़ के आ जाओ, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सो इट फिश इज कॉट फ्रॉम नेचुरल वाटर। फिश इज कॉट, कभी नदी में चले जाओ और डैम है ना, डैम के पीछे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डैम का दरवाजा है, सब मछलियाँ वहीं रुक जाती हैं, बहुत मछलियाँ होती हैं और सब लोग पकड़ते रहते हैं। तो दैट इज इट कैन बी कॉट फ्रॉम नेचुरल वाटर रिसोर्स। तो नेचुरल वाटर बॉडीज में से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल्स, इट नीड्स, इसमें क्या लगेगा, सिंपल फिशिंग नेट भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, और लार्ज शिप्स। चाइना लार्ज शिप ले जाता है, पाकिस्तान के बगल खड़ा हो गया, बोला हम सिर्फ ठहरने आए, और जब वो गया वहां से सारी मछली ले गया चुरा के, और वहां के फिशरमैन देखते रह गए। उसने चोरी चोरी नीचे जाल डाल दिया, कराची एयरपोर्ट पे आया था, 10 दिन रुका, अब वो इकट्ठा करता रहा, मछली इकट्ठा करता रहा, और नीचे की 4 मंजिल जब भर गई निकल गया पूरी खाली करके चला गया। तो बताओ, या तो तुम सिंपल फिशिंग नेट, तुमने देखा तो होगा, फिशिंग नेट से लोग मछली पकड़ते हैं, जो बिहार वाले लोगों ने या बंगाल के हो तो खूब देखा होगा, उड़ीसा के हो तो भी खूब देखा होगा। तो दैट इज फिशिंग नेट। या दूसरा क्या किया जा सकता है, या मॉडर्न इक्विपमेंट्स, ऐसा भी हो सकता है, शिप्स और मॉडर्न इक्विपमेंट्स। अच्छा, एक दो वीडियो भी हम लोग देख रहे थे, बहुत सारी मछलियां उसने इकट्ठी कर दी थी ना, नेट डाल के, बहुत सारी नहीं की थी, पिछले क्लास में लास्ट वीडियो हम लोगों ने देखा। इट कैन बी डन आइदर फ्रॉम सी और फ्रॉम रिवर। रिवर भी हो सकता है, या लेक, झील है जैसे डल लेक, इन सब में भी खूब मछली पकड़ी जाती है। फील्ड्स में भी करते हैं, फील्ड्स में भी कर सकता है। तो इट कैन बी ऑब्टेन, नेचुरल होना चाहिए, इट कैन बी ऑब्टेन, फील्ड में तुम्हें दाना डालना पड़ेगा। इट कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम सी, रिवर, लेक, या गाँव के पास कोई बड़ा पॉन्ड हो तो पॉन्ड से भी पकड़ी जा सकती है कैप्चर फिशिंग। इसके लिए फिशिंग बोट्स एंड डीप सी ट्रॉलर्स कैन बी एम्प्लॉयड। फिशिंग बोट्स, so fishing boats are used for this. अगला देखो, कल्चर फिशरी में क्या करना पड़ता है। हाँ, फिशरी, इसमें मछलियों को दाना डालना पड़ता है। तो इन दिस, या तो क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल फार्म इज मेड, आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाएगा इसमें, और या फिर सम अरेस्टर बैरियर इज क्रिएटेड। जैसे सी है, अब ये पानी आ गया, ये भारत है, ये पानी यहाँ भर गया, इसको कहेंगे ब्रैकिश वाटर। क्या कहेंगे, ब्रैकिश। अगर मान लो मैं यहाँ पर जाल डाल दूँ तो इसके अंदर जो मछली आई क्या वो बाहर निकल पाएगी, उसको पकड़ लो। जरूरी नहीं कि तुम अपना पूरा वही बनाओ, ऐसा जाल डालो और फिर उसको तुम दाना भी डालते हो, ऐसा नहीं जाल ही नहीं डालना है, फिर खिलाना पिलाना भी पड़ेगा।
है कि नहीं? यूट्यूब में देखा है। हाँ ऐसा होता है। तो इन दिस आर्टिफिशियल पॉन्ड इज मेड एंड उसमें क्या क्या करना पड़ेगा? ब्रीडिंग भी करना पड़ेगा। ब्रीडिंग, मछली आपस में लार्वा प्रोड्यूस करेगी। रियरिंग यानी ब्रीडिंग, फीडिंग, उनको खिलाना पिलाना पड़ेगा। एंड केयरिंग, और जो भी करना होगा करना पड़ेगा। एंड केयरिंग, और इन सबको ओवरऑल क्या कहेंगे? रियरिंग। सबको मिला दो तो रियरिंग कहा जाता है। मत्स्य पालन, किसी के भी चीज को पालोगे तो रियरिंग है। इज डन। अच्छा, इन मार्केट फिश सीड्स आर अवेलेबल, जिसको हम लार्वा कहते हैं, वो सूखे हुए मछली भी बाजार में मिलती है। 1 किलो अगर अमेजॉन में लोगे जाके 80 रुपए का मिलेगा, तो उसको ला के स्कैटर कर दो, कहीं भी मछली कर सकते हो। बाहर से लाने की जरूरत नहीं, 10 रुपए की एक्वेरियम में मिलती है, वहाँ से मत लाओ, ऐसे ही दाने से बना सकते। सो इन दिस फिश सीड्स आर यूज्ड, और फिर उसको करेंगे, ठीक है। अब देखिए growing of various type of aquatic organism। growing सिर्फ यही नहीं, क्रैब भी कर सकते हो। various types of aquatic organisms, सबको उगा लो। फॉर एग्जाम्पल क्रैब भी उगा लो, प्रॉन, झींगा भी उगा लो, झींगा मछली, रोहू अलग अलग तरीके की, या फिन वाली भी उगा लो, या इसके अलावा फिन फिशरी, शेल फिश भी उगा सकते हो। ऐसा इन सब को उगाने को अगर आप करें, इट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई कुछ लेने आया, कहेगा रोहू है, तो तुम कहो नहीं हमारे यहाँ, तुम लगा रहे हो, चला जाएगा। वो 4 पूछे, तुम 5 बताओ, ये भी है, ये भी है, उसको कहेंगे एक्वाकल्चर। झींगा ले जाओ, ये अभी झींगा भी उगा दिए, अच्छा ये ले जाओ, ये ले जाओ। और वो वही एक ही चीज उगा के बैठे हो, ना खाए कोई, तो फिर वो चला जाए। तो सबको उगा डालो। अभी मैं तुमको चाइना की मार्केट दिखाऊंगा, उसमें सारी तरीके के स्नेक से लेके सब टर्टल, जो जो आप मगरमच्छ लिए जा रहे हैं लोग कंधे में लेके खाने, आज मगरमच्छ खाएंगे। और पूरी मार्केट ही इसी चीज से भरी देख सकते है ना। दैट इज, इट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। सिर्फ फिश पे ही ना रुके रहो, सब कुछ उगाओ, तो उसे क्या कहेंगे? वेरियस टाइप्स होगा दिया एक्वाकल्चर। If you are only rearing fish, then it is called pisciculture. If you are growing and rearing crocodile all, then it is aquaculture. सब कुछ उगा दो, ये जितनी लिस्ट है सब उगा डालो। स्टार फिश भी खाने को दो किसी को। That is, if only fish is cultured, तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड फिश कल्चर और फिशी कल्चर। वैसे एक्वाफिना वर्ड तुमने सुना है? एक्वा का मतलब पानी होता है, एक्वेरियम, एक्वा पानी कोई कहते हैं, तो इसलिए इसे एक्वा कल्चर कहा है, पानी में उगने वाली हर चीज। और इसका दूसरा नाम क्या बताया? फिशी कल्चर। वो देखो फिशेस लिखा है उसमें, जहाँ मछलियां रखती हैं, तो फिशी कल्चर। सही है। डिफरेंस बिटवीन कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी, ये दोनों चीजें तो हमने पढ़ ली, इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है। कैप्चर फिशरी एंड कल्चर फिशरी। कैप्चर में क्या करना पड़ता है कि दैट इज फिशिंग नेट, और इसके अलावा फिशिंग बोट्स आर नीडेड। कल्चर फिशरी में तो ऐसा है, बिल्कुल भरा हुआ है तुम्हारा तालाब, ऐसे ही हाथ डालो बहुत निकल जाए, शॉवेल से निकालो, बकेट से नहीं, भरी रहेंगी तुम, वहाँ ढूंढनी नहीं पड़ती है, तुम्हारे पाँव में बिल्कुल भरी मछलियाँ, वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा।
तो इसलिए ऐसा कोई भी चीज इसमें नहीं चाहिए, जबकि नो स्पेशल इक्विपमेंट इज नीडेड। सो नो रियरिंग इज नीडेड, इसमें रियरिंग नहीं होता है। नो रियरिंग इज नीडेड। फिश आर फीडेड एंड ब्रीडेड, इसमें सब कुछ करना पड़ेगा। दैट इज फिश आर फेड, फीड से फेड बनता है और ब्रीड से ब्रेड बनता है ना। फीड का सेकंड फॉर्म फेड, ब्रीड का सेकंड फॉर्म ब्रेड, तो फेड एंड ब्रेड। अच्छा, ये चीज क्या की जाती है कि इट इज डन in natural water bodies, जबकि इसमें आर्टिफिशियल बॉन्ड्स आर मेड और अरेस्टर बैरियर्स, पानी को जो अरेस्ट करने, इन दिस आर्टिफिशियल बॉन्ड्स आर मेड, ये दूसरा है, और अरेस्टर ये हो सकता है। अब हम देखेंगे फिश कल्चर, फिश कल्चर कैसे होता होगा। फिश कल्चर, तो इसमें ये खुद ही करते हैं। एक तो ये ऐसा पॉन्ड बना लिया बड़ा और उसमें भर लिया, वो भी किया जा सकता है, और पानी भर लिया। और कई बार क्या करते हैं कि कभी-कभी कंपोजिट भी In करते terms of हैं। agriculture, ये the देखो, Chinese are becoming dangerous day by day. They are now growing rice in pots by placing the crops on floating rubber platforms. In addition, they release fish babies into this water, which eat the worms that infest the rice. This way, the fish grow alongside the rice at no extra cost. Then, the fish are sold and the rice is harvested, allowing these farmers to earn thousands of dollars from a single plot using this double farming technique. ये इसको कंपोजिट फार्मिंग कहते हैं। और ये देखो फिश फार्मिंग, उसी में पहले बनाया और उसी में क्या कर दिया, एक छोटा सा ऐसे नेट ले लिया, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो फिश कल्चर ऐसे हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। पानी में ही बैरियर बना लिया, तुम्हें अलग से पानी भरने की जरूरत नहीं है, उसमें दाने डालोगे तुम्हारी मछली जो कितने आसानी से वो निकाल ले रहा है। एक बगल में बोट ले आया और उसमें भर भर के डाल दिया, यहाँ से मछली उठाई और उसमें डाल दिया, उसमें ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से हम क्या देखें, इसने भी छोटा सा पॉन्ड बना दिया। फीडिंग फिश, अब देखिए फीडिंग फिश, कभी कभी ऐसा होता है कि ये देखो, ये इसका खुद का तालाब है, ये वैसे डालेगा तो मछलियाँ हैं,
तो खुद के तालाब में तो ऐसे ही होता है। I'm gonna make this last forever. Don't tell me it's impossible. There's a fish in here somewhere. ये फिश सीड्स हैं, इन्हीं से हम फिश बना सकते हैं। इतनी बात हमें पता चल गई कि कई तरीके से फिश कल्चर होता है। अगर सभी कुछ किया जाए तो एक्वाकल्चर होता है ना। अब ये देखिए, चाइनीज फिश मार्केट, तो वहां पर आप देखोगे Chinese सब fish कुछ market। बिकेगा, कोई मछलियां ही नहीं होंगी, ठीक है। देखो ये है चाइना की मछली बाजार, जहाँ जाकर लोग अपने लिए 5-5 किलो ये सब मछली जिंदा खरीदते हैं, जिंदा क्योंकि ही चाइना है। में मिलने वाले ये मछली कोई आम मछली नहीं होती है। इन्हें जब आप काटोगे तो ये एकदम सॉफ्ट होगी और इसके अंदर आपको एक भी कांटे नहीं मिलेंगे, और यही कारण है कि यहाँ के लोग ज्यादातर मछली ही खाते हैं। चाइनीज फिश मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये देखो सी फूड मार्केट देखिए, तो इसको एक्वा कल्चर कहेंगे। अगर मान लीजिए तुम किसी जगह पर सब कुछ उगाते हो, ये देखो इसमें क्या दिखाया गया, सब जिंदा जिंदा मिलेंगे, फ्रेश। अब यहाँ बड़े बड़े क्रैब सब कुछ मिलेंगे। फल छेदक, पत्ती छेदक, गुलाबी शुंडी, कैटरपिलर जैसी इले और कीट आपकी मेहनत की फसल को बर्बाद कर सकते हैं। अपनी ये देखो, ये तो आपका रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं, लेकिन जो मार्केट है उसमें सब कुछ मिलता है, ठीक है। जो अलग अलग है सबको सेग्रीगेट कर दिया। बहुत सारे जिंदा भी होंगे, वैसे भी हैं। चलिए, तो अभी हमने देख लिया एक्वाकल्चर, देख लिया कैप्चर फिशरी, देख ली कल्चर फिशरी, देख ली। अगर मान लो सिर्फ फिश को ही तुम कल्चर करती हो तो किसी कल्चर या फिश कल्चर करोगी, सही है। ना अब हम एक और चीज देखेंगे कि दैट इज, अगर हम कैप्चर फिशरी कर रहे हैं तो हम 3 जगह से कह सकते हैं। कैप्चर फिशरी कैन बी बाइफरकेटेड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन सी हैं? ब्रैकिश वाटर फिशरी, दैट इज मैरीन वाटर फिशरी एंड फ्रेश वाटर फिशरी। तो इस कैप्चर फिशरी के 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से बताओ? मैरिन फिशरी, ठीक है, तो दैट इज, ये तो कल्चर में मैंने बना दिया, कैप्चर में बना। कैप्चर फिशरी के कौन कौन से 3 टाइप्स हैं? एक तो मैराइन क्या होता है, समुद्र की, और ब्रैकिश जहाँ नदी और समुद्र का पानी मिले, उसे क्या कहेंगे? ब्रैकिश मीठे पानी की। और एक है दैट इज फ्रेश वाटर, फ्रेश मैराइन में दोनों का मिक्स हो जाती है ब्रैकिश। मीठे पानी की 3 मछलियों के नाम बताइए अनुष्का, बोलो। रोहू, मृगाल, कटला, हिल्सा। नाउ कैप्चर फिशरी, is further subdivided into marine water fisheries। पानी में निकल गए और 4-5 दिन का खाना लेके जाते हैं, जो मल्लाह जाते हैं ना, फिशरमैन, बहुत दिन तक वहाँ रहेंगे, फिर आराम से जब मछली आ जाएगी तब आते हैं फिशरीज को। दैट इज मैराइन वाटर फिशरी का क्या मतलब है कि capture fishery in ocean and seas, it is capture fishery। ओशन और सी में अविश क्या अंतर है? मान लीजिए ये इंडिया है, तो इंडिया के पास जो होगा वो सी होगा, जहाँ पर जिसके पास कोस्टल एरिया है तो वो सी होगा,
उसका पानी थोड़ा टर्बिड या गंदा हो सकता है, लेकिन जैसे ही तुम ओशन में जाओगे, जैसे यहाँ पर इंडियन ओशन है, वो दूर है, कोस्टल एरिया से बहुत दूर, 12 मील दूर होता है, तो उसको क्या कहेंगे? ओशन। तो ओशन में इंडियन ओशन हो गया। जो बड़ी मछलियाँ हैं वो ओशन में रहती हैं, जैसे तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी व्हेल, अभी सबको लाना है, बड़ा शिकार करना है, और यहाँ पर जो सी के पास रहेंगी वो छोटी मछलियाँ रहेंगी। इन दोनों का प्लेस अलग अलग है, तो वो जनरली अलग अलग इन्होंने बांट रखे हैं। उनको मैनूवरिंग के लिए, घूमने घामने के लिए ज़मीन चाहिए ज़्यादा, तो वो चीज़ यहाँ आसानी से मिल जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं, सब मैरीन चलती है लोगों की, तो वो उनसे पंगा नहीं लेती हैं। सेफ्टी की भी बात होती है ना, तो इस वजह से यहाँ पर सी में स्मॉल फिश होगी और ओशन में लार्ज फिश होगी। तो बट दोनों जगह से पकड़ी जा सकती है। इसमें आपको सिर्फ फिशिंग नेट और फिशिंग बोट चाहिए, बड़े बड़े शिप भी चाहिए, तो ये किया जा सकता है। फ्रेश वाटर फिशरी क्या होती है? दूसरा, इट कैन बी। अब तुमने फ्रेश वाटर में तुम दो काम कर सकती हो, तो बताओ श्रेया, कैप्चर फिशरी करोगी, कल्चर फिशरी? कैप्चर है। अगर चाहो तो फ्रेश वाटर में कल्चर भी कर सकते हो, तुम थोड़ा पानी घेर लो, है ना, वो भी कर सकते हो। तो क्या कर सकते हैं? इट कैन बी डन। कहाँ पर? रिवर में हो सकती है, और कहाँ हो सकती है? पॉन्ड, लेक। इसके एग्जाम्पल क्या है और इसमें क्या क्या मिलेगा बताओ? प्रोडक्ट्स क्या क्या होंगे? प्रोडक्ट्स आर सी फूड। सी फूड में क्या क्या आएंगे, चेक करो। सी फूड जैसे झींगा आ जाएगी, स्टार फिश होगी, प्रॉन्स झींगा, और क्रैब केकड़ा भी आ जाएगा, और ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें जितने भी तुमको दिख रहा है सब ऑक्टोपस भी आएगा। ऑक्टोपस ये सब वहां पर नहीं पाए जाते हैं, नदी में नहीं होते हैं। और इसमें कौन कौन से आएंगे? रोहू, मृगाल, कटला, हिल्सा। ये भी हम दिखा भी देंगे, तुमको पहचान करवानी पड़ेगी। बुक में सब अलग अलग बने हैं, लेकिन बुक पे हिंसा तो बड़ी होती है, थोड़ी बड़ी होती है ना, समुद्र के पास ब्रैकिश वाटर में मिलती है। चेक करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया? रोहू, मृगाल, कटला, ये सब हो गया। अब ब्रैकिश वाटर का देखो, ब्रैकिश वाटर फिशरी क्या होती है? नाउ ना, तीसरी चीज है ब्रैकिश वाटर फिशरी। इसमें क्या किया जाता है? वेयर रिवर ड्रेन्स इनटू सी, वेयर, जहां पर, वेयर रिवर ड्रेन्स इनटू सी। सोचो ये नदी है, और नदी जाके कहाँ गिरने वाली है? अगर कोई यहाँ जाल डाल दे तो क्या होगा? बहुत मछलियाँ मिलेंगी, बहुत ज्यादा। रोहू, कटला, मृगाल, हिल्सा सब मिल जाएंगी, और यहीं पे ऑक्टोपस मिलेंगे। ब्रैकिश वाटर में तुम्हारी लॉटरी है। नदी की भी वहां गिरेंगी, जैसे गंगा सागर है, और सी की भी मिलेंगी, दोनों ही,
है ना। तो इसलिए देयर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर, इट इज स्लाइटली साल्टी, इट इज स्लाइटली, थोड़ा सा ही वो सॉल्टी होता है। और सच एज, उस चीज को क्या कहते हैं, एस्चुअरीज, लास्ट पार्ट ऑफ रिवर दैट गेट टाइडल वाटर फ्रॉम सी। एस्चुअरी हो सकता है शैलो सॉल्ट वाटर लेक्स सेपरेटेड फ्रॉम सी। अब ये जरा देखो, कभी कभी ऐसा होगा ना कि ऐसे हो, ये समुद्र के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसी जगह तुम पहुंच गए और समुद्र में कि ये पानी भरा है लेकिन इसमें ये मिट्टी है, तो बोलो ये सब समुद्र है और इस पर बारिश होगी तो यहाँ जो पानी होगा वो लैगून होगा, ये मीठा पानी, इसको लैगून कहेंगे। अच्छा, जहाँ ये मिली, बोलो जिस जगह पे नदी मिल गई उसे क्या कहेंगे, एस्चुअरी। जहाँ पे नदी मिलती उस पोर्शन को क्या कहते हैं, रिवर एंड सी जहाँ मिले एस्चुअरीज। अभी एस्चुअरीज आपको वहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैगून। लैगून का मतलब मीठा पानी और ये सी है, तो ये सॉल्टी वाटर हो गया और ये कैसा हो गया बोलो, फ्रेश वाटर, इसको लैगून। ये सब इसमें आ जाएंगे। वहां मिक्स पानी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिल ना पाए, लिटिल साल्टी। मेरा कहने का क्या मतलब है, लिटिल साल्टी, थोड़ा पानी तो इसमें का मिल ही जाएगा। मछलियां चलेंगी इधर उधर करेंगी तो क्या मिलेगा नहीं, बस तो थोड़ा ऊंचा था लेकिन फिर भी मिल तो सकता ही है, सही है। अब देखो और क्या हो सकता है, दैट इज मैनग्रोव स्वैम्प। इतना ही आप देख लो, एक तो मैं तुम्हें लैगून दिखा दूं और दूसरा दिखा दूं फ्लो चार्ट ऑफ फिश फार्मिंग। Flow chart of types of fish farming. So, self fishery, इसमें क्रैब आ जाएगा, इसमें रोहू आ जाएगी। फिर दूसरी चीज बताई कि ऑन बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, कैसे तुम पाओगे, तो एक है कल्चर फिशरी और एक है कैप्चर फिशरी। कैप्चर। तुम कैप्चर कहाँ से कर सकते हो, कैप्चर तुम कहीं से भी कर सकते हो, ब्रैकिश वाटर से पकड़ लो, मेरीन वाटर से, मेरीन से भी फ्रेश वाटर पकड़ लो, फ्रेश वाटर कहीं से भी पकड़ सकते हो, तुम्हें कैप्चर ही करना। तो या तो मेरीन वाटर या ब्रैकिश वाटर और या फ्रेश वाटर, ये सभी चीजें पकड़ी जा सकती हैं ना। अब देखिए ब्रैकिश वाटर और फ्रेश वाटर फिशरी को मिला के कहेंगे इनलैंड फिशरी। तुम्हें इसमें कहीं बाहर नहीं जाना है, नहीं तो इसमें जाओगे मैरीन वाटर में, गुजरात एरिया में चले गए, पाकिस्तान ने पकड़ लिया, बोला उसने इतने मछुआरे पकड़ लिए, रोज न्यूज़ सुनते हो। पानी में निकलने के बाद कहाँ पता चलता है अपनी सीमा है कि उनकी सीमा है। आप उनकी टेरिटरी में चले गए, पकड़ लेंगे और फिर 3 साल 4 साल रखते हैं, बस ऐसे ही कि हमें ये दो तो हम छोड़ेंगे एक दूसरे को, ऐसे कर। और तीसरी चीज ये तो तुमने देख लिया, और तीसरा चीज है कि on basis of type of aquatic animal,
लीजिए आपने ऑल सी फूड किया तो क्या होगा, दैट इज इट इज कॉल्ड एक्वाकल्चर, और ओनली फिश किया है तो फिशिकल्चर। हाँ, तो दैट इज फिशिकल्चर। यही आपको बनाना होगा जब भी बनाओगे। अब देखो, अब हम देखेंगे इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जितना अभी तक हमने फिश कल्चर में बताया है। पूछा जाएगा कंपोजिट क्या पूछा जाएगा, ये तुम्हारी जानकारी के लिए। फुटकर में एमसीक्यू 1-2 आते हैं, वरना वो भी नहीं आते, कुछ नहीं आता। समझ में आ गई, बुक में है तो पढ़ाना पड़ेगा, है ना। आगे पूछा जाएगा, अभी तुमको देखा था वो जैसे चाइनीज में राइस के साथ वो उगा रहे हैं, वो चीज़ मुख्य कंपोजिट फिश फार्मिंग क्या होती है वो पढ़ो। ये तुम्हारे बुक में यहाँ दिया है, सब आता है। ये देखो, ये फर्जी वाला है, इसमें तुम किस चक्कर में पढ़ोगी। जो आपने पढ़ा है वो कभी आपको टेस्ट नहीं आएगा। संडे टेस्ट में आएगा, लेकिन वहाँ एग्जाम में नहीं पूछा जाता, सही है। संडे टेस्ट में आने से क्या, एक बार तुम्हारे दिमाग में बस चला जाएगा, एमसीक्यू गलत नहीं करोगे, नहीं तो तुम एमसीक्यू भी गलत कर दो। तुम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इज कंपोजिट फिश कल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पॉलीकल्चर कहते हैं। ये बुक में दिया है, पढ़ो कहाँ दिया है, अभी तक लोकेट कर पाए क्या, इसमें ये तीनों वीडियो है। हाँ, उसी में है, इनलैंड फिशरी निकालो तो मिल जाएगा। तो इनलैंड फिशरी में तो कौन सा कलर है, सेकंड कलर, ठीक है। नाउ इनलैंड फिशरी का सेकंड करो। तो कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। That is, if, ठीक है, if single species of fish, कोई सिंगल स्पीसीज ही कर लो, इज कल्चर्ड इन पॉन्ड। कल्चर्ड का मतलब है रियर्ड, इसे पालना पड़ेगा, इन पॉन्ड, इट इज कॉल्ड मोनोकल्चर। कोई भी आएगा कह दो यहाँ तो सिर्फ रोहू बिकती है, कटला मृगाल लेना है सब कुछ, तो बगल वाले वर्मा जी के यहाँ जाओ, हमारे यहाँ तो रोहू बिकती है। लेकिन अगर ऐसा ना करो, बहुत सारी मछलियाँ करो, तो क्या होगा। सो इफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ fish which live in different strata, जो अलग अलग तल पे रहती हैं, different strata, and do not compete, एक दूसरे से वो कुछ भी ना करते हो, ठीक है, for with each other, फॉर स्पेस, स्पेस के लिए एंड फूड के लिए आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा ना करती हूँ। एंड दे आर लिविंग इन डिफरेंट स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मतलब अलग अलग तल में रहती हूँ। देन अगर डिफरेंट वैरायटीज आर कल्चर्ड, ठीक है, आर कल्चर्ड, इट इज कॉल्ड पॉलीकल्चर। इसे मोनोकल्चर कहा और इसे पॉलीकल्चर कहा। जैसे मेरा कहने का मतलब है कैरम, तो कैरम, कटला, रोहू, मृगाल, तो कटला सबसे ऊपर, रोहू बीच में, मृगाल सबसे नीचे। इट इज सरफेस फीडर, कटला कैसे हुई बताओ, सरफेस फीडर, रोहू मिडिल फीडर और मृगाल बॉटम फीडर। तो देखो इस चीज को, इसको क्या कहेंगे, कटला। कटला कैसी होगी,
सरफेस फीडर, ये नीचे जाएगी नहीं। और रोहू क्या रहेगी बताओ? मिडिल जोन फीडर। और मृगाल कैसी रहेगी? बॉटम फीडर। तो बोलो इनमें कभी प्रतिस्पर्धा होगी? होगी नहीं। और तुम्हारा वही पानी सबके लिए यूज हो रहा है। बॉटम फीडर। और साथ में मृगाल के साथ तुम सिल्वर कार्प भी उगा सकते हो। मृगाल एंड सिल्वर कार्प अभी दिखा रहे हैं, बुक में बना हुआ रहेगा। चलो, अब इसमें बुक क्या कहती है कि क्या क्या चीज लगाई जाए। जैसे इन्होंने कहा है मृगाल एंड कॉमन कार्प्स और सिल्वर कार्प्स एंड ग्रास कार्प्स टुगेदर। कॉमन कार्प्स एंड ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प सब एक ही चीज है। कॉमन कार्प जो बुक में वही लिखो एंड ग्रास कार्प। इतना ये बॉटम फीडर। अब जरा देखिए, सो if combination of 5 to 6 different species of fishes, उनके जाके बीज ले आओ बाजार से, इसको बीज ही कहते हैं। if different combination of 5 to 6 fish, fish ही plural है, fishes नहीं लिखा रहता है, species of fish are cultured, ठीक है, इन सिंगल पीस। फॉर एग्जाम्पल इन वन पॉन्ड, एग्जाम्पल कटला इज कटलस, कटलस इज सरफेस फीडर। इसको तुम ऐसे याद कर लो, कैरम, उससे याद रहेगा। कटला इज सरफेस फीडर, रोहूस इज मिडिल जोन फीडर, रोहू इज मिडिल जोन फीडर एंड मृगाल कॉमन कार्प। बहुत लंबी लंबी मछलियां तुमने देखी थी अभी, काली काली वो ले रहा था, वही मृगाल है सारी। और कॉमन कार्प एंड ग्रास कार्प जो नीचे की घास खाती हो, उग जाए, तो आर बॉटम फीडर्स। इट इज इकोनॉमिकल एंड गिव्स मोर इनकम टू फार्मर। अब देखिए, अगर मान लीजिए फिश कल्चर कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विद राइस क्रॉप, ऐसा भी कह सकता है। इसको इंटेंसिव फिश कल्चर कहते हैं। तो हाँ, कॉल में कोई आई नहीं रहा काटते हैं, क्या चीज? हाँ, हटा दो, है नहीं कोई। काफ़ी देर से कोई चलो, दैट इज फिश कल्चर। क्या होता है? समटाइम्स इन पैडी फील्ड्स 3 महीने तक तो उसमें पानी भरा ही रहता है, तो इन पैडी फील्ड्स fish is cultured. This is also example of composite fish culture. ये भी composite है. This is also अब क्या देखें, ये तो बात हो गई फिश की।
थोड़ा सा हम लोग नाम के आधार पर देख लें, एक पहचान हो जाए। जो खाते हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो नहीं खाते उनको मालूम नहीं होगा रोहू कैसे होती है। मेरे पास सबकी स्पीसीज रखी हुई है, डॉग फिश, टॉर्पीडो फिश, सभी मछलियाँ रखी हुई हैं। ये रोहू है, तो हमें देख लेना चाहिए मछलियाँ कैसी कैसी होती हैं, तो उससे तुम लोगों को पता चल जाएगा। देखो रोहू, ये कर्नोकोनी फिश है, रोहू है, ये भी दिखा दो पीछे, रोहू फिश, ठीक है। अरे देखो ये सी हॉर्स जिंदा भी दिखाएंगे, ये ना फिश की वैरायटी है। ये दिखा दो, डॉग फिश, कुत्ते की जैसे लग रही है। पता फिश कल्चर, और दूसरा क्या है, एक्वा। इसको डिफाइन कर देना, एक्वा कल्चर, ऑल सी फूड्स आर कल्चर्ड, ओनली फिश इज कल्चर्ड। और कैप्चर में मैरीन वाटर वैकेशन, ठीक है, हो गया। सब भरे हैं ना, सब में है ना। इन लोगों ने दुकान एक रात पता चला निकालिया ट्राई किया था हुआ नहीं। चलिए इतनी बात हो गई, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल रखना है, एक्सप्लेन देम। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो एक्सप्लेन भी करना होगा, थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। अभी कंपोजिट फिश कल्चर बताया, लेकिन मैंने इसका एडवांटेज तो बताया नहीं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एडवांटेज ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर। नाउ इट इज पॉलीकल्चर ऑफ फिशेस। It is polyculture of fishes. It is 8 to 9 times more production than monoculture. उतना गुना ज़्यादा है, 8 to 9 times more production. Than monoculture. अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। पहला तो ये होगा, इट कैन बी ब्रीडेड, जो ब्रेड है, ठीक है, इट कैन बी ब्रीड थ्रू आउट ईयर, क्योंकि सबका अलग अलग सीजन होता है ब्रीडिंग का, तो कोई कभी होगी कभी कोई होगी। ब्रीड थ्रू आउट, द डेड बॉडीज ऑफ वन काइंड ऑफ फिश इज ईटन बाई अदर काइंड ऑफ फिश। सो द जो पूल होगा, इससे क्या होगा, क्लीनिंग ऑफ पूल इज डन ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक तरीके की फूड चेन डेवलप हो जाती है। तो द फूड चेन गेट डेवलप्ड बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, ये भी हो सकता है, एंड इट गिव्स मोर मॉनेटरी बेनिफिट होगा, और साथ में टू फार्मर्स एंड मोर ऑप्शंस फॉर कस्टमर्स, तुम्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल पाए। सो इस तरीके से इट गिव्स मॉनेटरी बेनिफिट टू फार्मर्स। अच्छा, इतना लिखने के बाद आपको वो लिखना ही पड़ेगा कि कटलस, अब इसमें आप लिखना पड़ेगा कि कटलस कहाँ पे उगाई जाएगी। कटलस इज ग्रोन, इज सरफेस फीडर, रोहू इज मिडिल जोन फीडर, ये लिखना पड़ेगा।
और तीसरा क्या होगा, मृगालिस, बॉटम फीडर। These do not compete each other for space and nutrition. These do not compete with each other for space and nutrition. इसलिए इसे क्या कहते हैं? So it is also called intensive fish farming. इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? It is also called intensive fish farming. ये आंसर दिया। चलो, beekeeping, मधुमक्खी पालन। Now, bee means apis, तो bee को कहते हैं apis, और keeping का मतलब है कल्चर, कल्टीवेट, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एपीकल्चर। Now, rearing, caring and management of honey bee for obtaining, तो rearing करना है ऑफ हनी बी। वैसे तो बहुत सारी मक्खियां हैं, लेकिन हमें हनी बी का ही करना है, नहीं तो मिलेगा नहीं शहद। तो रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर हनी वैक्स, वैक्स भी मिल सकता है। तो ये जो मधुमक्खियां होती हैं, दे प्रोवाइड अस वैक्स, सर उनका मतलब लास्ट में है ना। तो ये वैक्स की टेबलेट है। वैसे जो लोग कॉस्मेटिक्स में यूज़ करते हैं तो कई तरीके से, ये बी का वैक्स, तो इसको स्मेल करो, इसमें हनी जैसी स्मेल आएगी, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। और कई बार इन्हीं से आपको वीडियोस हैं जिसमें लोग मधुमक्खी के छत्ते को काफी मजे से खाएंगे। बी हाइव्स, सो बी हाइव्स जो मधुमक्खी का छत्ता है, इज ए सोर्स ऑफ हनी एंड वैक्स। बी हाइव्स, हाइव्स का मतलब होता है छत्ता, इज सोर्स ऑफ हनी एंड वैक्स। इंडियन वैरायटीज को क्या कहेंगे, रिद्धि, बोलो। That is used for local varieties Apis cerana indica, और इसी तरीके से commonly known as Indian bee। और Apis dorsata को क्या कहेंगे, the rock bee, Apis florae, the little bee, and Italian bee variety, Apis mellifera। तो अलग अलग हैं। पहले इंडियन बी वैरायटी देखो, इंडियन बी वैरायटी 3 नाम बताइए रिद्धि। आप तो पानी पी के आ चुकी ना, 3 नाम बता सकती हैं, आप बताइए। एपिस सेरेना, और बोलो। एपिस सेरेना इंडिका, और बोलो। एपिस डोरसाटा, और बोलो। मेलीफेरा कहाँ की है, क्या एग्जोटिक है? ये देखो एग्जोटिक थी, बोली हाँ। नहीं, इटालियन बी का मतलब हाँ वो एग्जोटिक, वो बहुत टैलेंटेड हो गई है ना। अब जब ये टैलेंटेड हो चुकी है तो हम लोगों को भी हो जाना चाहिए। दैट इज एपिस सेरेना इंडिका का इसका कॉमन नेम क्या है, एपिस सेरेना इंडिका को कहते हैं इंडियन बी, इसका क्या नाम है। अब देखिए दूसरा क्या है, एपिस डोरसाटा द रॉक बी, एपिस डोरसाटा रॉक बी। और ये बताओ एक्सोटिक बी वैरायटी, इटली का शहद खाना पसंद करोगे,
बी, सर लेकिन महंगा पड़ रहा हाँ एक्सोटिक है। बी वैरायटी, तो उसमें इटालियन, इटालियन कौन सी होगी? एपिस मेलिफेरा, ठीक है। इट इज, इसको बस इटालियन, इसका कोई नाम नहीं दिया, इटालियन बी वैरायटी। इससे क्या होता है? नाउ विच काइंड ऑफ, आपको अगर इटालियन बी, वाई इटालियन बी इज प्रिफर्ड ओवर इंडियन बी, बोलो। हाई हनी कैपेसिटी एंड दीज आर जेंटल बी, दे डू नॉट स्टिंग, ये काटती नहीं है। दे लिव इन ए हनी बी हाइव फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इटालियन बी इज प्रिफर्ड ओवर इंडियन बी, क्यों किया जाता है? एज जो इटालियन बी है वो क्या करती है? स्टिंग लेस, डंक नहीं मारती। हाई हनी कलेक्शन, जैसा कि कौस्तव बता रहे हैं, हाई हनी कलेक्शन, ठीक है, और जेंटल इन नेचर होती है। एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमी, ये नहीं कि दूसरा आके, दूसरा कीड़ा आके इनका शहद चोरी कर जाए, ये बचा ले जाती हैं। प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमी, लिव फॉर मोर टाइम, लिव फॉर मोर टाइम इन बी हाइव, स्टिंगलेस है, जेंटल इन नेचर है, सही है। ये सारी प्रॉपर्टी है, इस वजह से इनको यूज किया जाता है। अब जरा देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हनी इज, क्वालिटी ऑफ हनी किस चीज पे डिपेंड करती है? क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड ऑन दैट इज पास्चरेज, कैसा पास्चरेज है, फूल कैसे हैं आसपास। अगर अच्छे फूल हैं तो क्या होगा? कश्मीर की जो बी होगी उसका हनी जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ का पास्चर बहुत अच्छा है। तो जैसा हनी खाएगी, सो एज पर बी कलेक्ट्स, अब क्या करेंगी? बी कलेक्ट्स नेक्टर। नेक्टर एक तरीके का अमृत होता है, लेकिन यह नेक्टर का मतलब है कि वो जो उसमें से फ्लावर से कलेक्ट करते हैं। नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से वो उसका नेक्टर ले लेती है, उसमें बीच में जो स्टिकी सब्सटेंस होता है वही वो खाती फ्लावर के बीच में। और क्या लेती हैं? पॉलन। पॉलन देखा है तुमने कभी? गुड़हल में ऐसे ऐसे लगा रहता है, ये गुड़हल का फूल जो होगा तो उसमें पॉलन होगा, एंड पॉलन येलो कलर का होगा फ्रॉम फ्लावर। तो इसलिए क्वालिटी उसी पर डिपेंड करती है। एंड दिस इंक्रीजेस द टेस्ट, क्वालिटी इंक्रीजेस यानी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ हनी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इन टेक्स्ट में, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? What are the desirable character of bee variety for honey production? ये यही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस जवाब यही तो चाहिए। डिजायरेबल कैरेक्टर कौन कौन से चाहिए? बी वैरायटी, ये बी वैरायटीज है। तो इटालियन बी ना लिख देना, बी वैरायटीज। सो desirable features for bee variety are: 1.
2, 3, 4 पॉइंट्स। ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? व्हाट इज पॉस्चरेज? नाउ what is the name of Kashmir variety bee and name of honey? तो इसको कहते हैं कश्मीर वाइट हनी। द कश्मीर हनी वैरायटी दिस टाइप ऑफ हनी। ठीक है, कैसिया हनी। नाउ देखो इस चीज को, तो if quality of pasturage is good, then good nectar and pollen is collected. Nectar and pollen is collected, and quality of honey will also be good. Example क्या है? That is Acacia honey of Kashmir. Is famous इसके लिए फॉर इट्स टेस्ट एंड क्वालिटी, फॉर इट्स टेस्ट एंड make flow chart of fish culture. Write note on composite fish culture.